जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अब विदुर जी गंगा मैया के किनारे मैत्रेय ऋषि जी के आश्रम पर आए हैं। वहां जाकर वो मैत्रेय ऋषि जी से मिलते हैं। तो उस समय मैत्रेय ऋषि विदुर जी से पूछने लगे कि हे विदुर जी, क्या कारण है कि आपके चेहरे पर आज उदासी दिखाई दे रही है? आप दुखी क्यों लग रहे हो? आपके दुखी होने का क्या कारण है? यह बात सुनकर विदुर जी ने भक्तराज उद्धव से भेंट होने का समस्त वृतांत कह सुनाया और जिस तरह की उद्धव जी ने उन्हें बताया था वह श्री कृष्णचंद्र भगवान जी के अंतर ध्यान होने से, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने से और यदुवंशियों के आपस में संहार होने का सब वृतांत कहते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण जी जब गोलोक धाम पधार चुके हैं उसके बाद मेरी यह हालत हो गई है। अब मेरी यह इच्छा है कि आपने उन सच्चिदानंद भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो ज्ञान उपदेश सुना है उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। मैं ठाकुर जी की कथा को सुनना चाहता हूँ, उनकी लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। मुझे उद्धव जी ने कहा था कि मैं आपके पास जाऊँ, आप मुझे ठाकुर जी की लीलाएं सुनाएंगे। तो आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो ठाकुर जी की कुछ कथाएं मुझे भी सुनाने की कृपा कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के प्रसंग से ये पता चलता है कि कथा को कैसे प्रेम करना चाहिए, ठाकुर जी की कथा से कैसे प्रेम होना चाहिए। विदुर जी कैसे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े मैत्रेय ऋषि जी से कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी की कथा सुनाइए। बड़े प्रेम भाव से, बड़े कोमल हृदय से उनको कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाइए। तो कथा का असर भी तभी होता है, कथा सुनने का असर तभी होता है जब हमारे मन में विनम्र भाव हो। अगर हम कहीं भी कथा सुनने जाएं तो अपने आप को ज्ञानी समझकर ना जाएं, अपने आप को ज्ञानवान समझकर कभी कथा में नहीं बैठना चाहिए। अपने आप को ठाकुर जी का दास समझकर कथा में बैठना चाहिए। अगर हमारे मन में विनम्रता होगी तो ठाकुर जी अपनी कृपा करेंगे। जो विनम्र होता है ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं। कभी कथा में बैठकर ये मत सोचें कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ। अरे हमसे ज्यादा ज्ञानवान दुनिया में बहुत हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे सब ज्ञान है तो ये गलत बात है। हमसे ऊंचे ज्ञानवान बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे हैं। और तो और संसार में अपने परिवार में बैठकर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं। वो ठाकुर जी को ऋषि मुनियों से भी ज्यादा भक्ति करते हैं। ऐसे लोग आज हैं, ऐसे भक्त आज भी हैं। घर परिवार में रहते हैं, सब कुछ अपने जीवन के कर्म करते हैं, लेकिन ठाकुर जी से, भगवान से उनका प्रेम ऐसा है कि हर क्षण प्रभु जी को वो याद रखते हैं। इसलिए मेरे से ऊंचा और कोई नहीं है, ऐसा अभिमान मन में कभी नहीं लाना चाहिए। आज विदुर जी कह रहे हैं, हालांकि विदुर जी भगवान के भक्त थे, लेकिन स्पष्ट कहते हैं कि मुझे तो भगवान की भक्ति करना आता ही नहीं है। कैसे विनम्र भाव से मैत्रेय ऋषि जी से कह रहे हैं कि मुझे कथा को सुनाइए। ठीक ऐसे ही हम संसारियों के मन में, हम सब कलयुग वासियों के मन में ये भाव होना चाहिए, चाहे वो कथा करने वाला हो। आज के कलयुग में चाहे कोई कथा वाचक हो या कथा को सुनने वाला हो, सबके मन में विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को विनम्रता पसंद है। अगर कथावाचक ये सोचे कि मुझे तो बड़ा ज्ञान है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है, तो मन में अहंकार आ जाता है। और जहाँ पर कथावाचक के मन में अहंकार आ गया, वहाँ ठाकुर जी की कृपा उसके ऊपर बरसती नहीं है। जब कथावाचक के ऊपर ठाकुर जी की कृपा पूरी नहीं बरसती तो सामने वाले के ऊपर भी उसका प्रभाव वैसा ही पड़ता है। इसलिए सबसे पहले जो कथावाचक हैं उनको अभिमानी नहीं होना चाहिए, उनको अभिमान त्याग कर भगवान की कथा
कहनी चाहिए। ठाकुर जी को अपना सब कुछ मानकर भगवान की कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है वही इस कथा को आगे सुना सकता है। जो कथा सुना रहा है वो अपने आप से कुछ नहीं सुनाता। अगर ठाकुर जी कृपा ना करें तो एक राम का नाम निकलना मुंह से मुश्किल हो जाता है। तो जो कथा कोई कहता है, कहीं भी किसी धर्म स्थान में, कहीं भी कोई पंडित ब्राह्मण या कथावाचक कोई भगवान की कथा कोई सुनाता है, तो वो अपनी शक्ति उसकी कभी हो ही नहीं सकती। वो तो श्री राधा रानी जी की, श्री कृष्ण भगवान की शक्ति होती है, उनकी कृपा होती है, तभी वो कथा सुना सकता है। ठाकुर जी की कृपा के बिना एक राम का नाम लेना भी मुश्किल है। तो जो कथा सुना रहा है वो ठाकुर जी की कृपा होती है। तो कथा वाचक को सदा अपने मन में ध्यान रखना चाहिए कि मेरा किया कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। जो ठाकुर जी चाहते हैं वही तो मैं बोलता हूँ। यह सोचने से मन में अभिमान नहीं रहता। उसके बाद बात आती है कथा सुनने वाले की। कुछ लोग कथा सुनने जाते हैं तो कोई प्रसंग आने पर कहते हैं कि ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो ऐसा था, इसमें तो ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरह से था। ऐसे मन में ये भाव नहीं होने चाहिए। जहाँ भी कथा सुनने जाओ या अपने घर पर कभी कथा आप सुनो तो मन में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता। बिल्कुल खाली होकर जाओ। अगर खाली झोली लेकर जाएंगे तभी तो ठाकुर जी कथा रूपी अनमोल रत्न हमारी झोली में भरेंगे, तभी तो ठाकुर जी हमारे मन मंदिर में ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करेंगे। इसलिए कभी अभिमान मन में नहीं आना चाहिए कि मुझे इतना ज्ञान है। कुछ लोग सोचते हैं कि कथा में मैंने ऐसे सुना था, लेकिन ये दूसरी तरह से सुना रहे हैं, इनको कुछ आता नहीं है। कुछ लोग ये कह देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के बारे में कहा गया है, ठाकुर जी की कथा के बारे में कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि भगवान अनंत हैं, उनकी महिमा का पार कोई पा नहीं सका। ऐसे ही भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं, उन लीलाओं को कोई वर्णन पूरी तरह से उनका कर ही नहीं सकता। भगवान की किसी लीला का वर्णन कोई आज तक पूरा कर ही नहीं सका, ना कभी पूरा कर पाएगा। वो तो ठाकुर जी स्वयं अपने नाम की महिमा का वर्णन बता ही नहीं सकते। तो कोई और किसमें क्या हिम्मत है कि ठाकुर जी की लीलाओं का पूरा वर्णन कर सके। इससे पहले भी इस कथा में आपको बताया गया था कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं और हर युग बार बार आता है। पहले जैसे सतयुग आया, उसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग, लेकिन उसके बाद फिर सतयुग आएगा। ऐसे ही ठाकुर जी, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण एक बार नहीं, इस धराधाम पर, इस भारत भूमि पर कई बार अवतार ले चुके हैं। हर बार जब ठाकुर जी आते हैं तो उनकी लीलाओं में कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। तो उस अंतर को आप कथाओं में सुनते हैं। इसलिए एक कथा में आप किसी और तरह से सुनते हैं और दूसरी कथा में किसी और तरह से। तो ठाकुर जी तो अनंत हैं, लेकिन उनकी अपने ऊपर कृपा समझनी चाहिए कि ठाकुर जी की अनगिनत लीलाओं का हमें सुनने को मौका मिलता है। ठाकुर जी की कथा जब भी सुनने बैठो या कहीं सुनने जाओ तो अपने मन को बिल्कुल सीधा सरल बना लो। यह समझो कि प्रभु की कृपा हुई है, दोबारा जाने कब होगी। इसलिए जिस क्षण कथा सुनने बैठो यही समझो कि ठाकुर जी जाने कब फिर कृपा करेंगे। इसलिए अब कृपा हुई है तो कथा को श्रद्धा भावना से सुनो, क्योंकि दोबारा ये मौका मिले ना मिले कौन कह सकता है। पल भर का तो भरोसा नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले कथा में पूरी तरह से डूब जाओ। जो कथा में डूबता है वो संसार सागर से तर जाता है। ठाकुर जी की कथा है ही ऐसी कि जो कथा में अपने मन को भिगो देता है, कथा में जिसका मन डूब जाता है वो इस संसार सागर से तर के ठाकुर जी के धाम में चला जाता है। कथा की ये महिमा है, इस महिमा का लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य जीवन मिल गया, उसके बाद ठाकुर जी की कथा सुनने को मिल गई तो समझ लो कि संसार सागर से पार करने के लिए भगवान ने हमें मौका दे दिया है। फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। विदुर जी आज मन में सोच रहे हैं कि क्या पता मैं तेरे ऋषि जी मुझे ठाकुर जी की लीला सुनाए या ना सुनाए, क्योंकि मैं भगवान को सच्चे हृदय से मानता नहीं हूँ। देख लीजिए कि विदुर जी कैसा सोच रहे हैं। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अपने आप को भगवान का भक्त मानते नहीं हैं। विदुर जी के इस तरह प्रार्थना करने पर मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की आपकी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। मैंने भगवान श्री मुरली मनोहर के मुख से उस विषय में जो कुछ सुना होगा उससे भी तुमको सुना दूंगा। विदुर जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, दिन रात भागता है। इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे यह बताने की कृपा करें कि उस सुख का देने वाला कौन है। उसके बाद आप मुझको यह बताएं कि परब्रह्म प्रभु ने निराकार रूप से साकार रूप धारण क्यों किया।
उनका सृष्टि रचकर पुनः उन्हें नष्ट कर देने का क्या लाभ होता है। मैं तो केवल यही समझता हूँ कि सांसारिक प्राणियों को इस अपार संसार सागर से पार करने के लिए और उनके पापों का नाश करने के लिए ही श्री नारायण भगवान यह सोचकर सगुण रूप धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र और लीलाओं का वर्णन, स्मरण और ध्यान करके अपने आप को सुधार लेंगे और भगवान की भक्ति में लगकर इस संसार सागर से छूट जाएंगे। इतने पर भी यदि सांसारिक प्राणी अपने अज्ञानवश उस परब्रह्म परमात्मा के लीला चरित्रों को सुनने की ओर अपना ध्यान ना लगाए और रात दिन सांसारिक माया मोह में फंसे रहकर अपने जीवन को समाप्त कर दे, तो यह तो उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। हे ईश्वर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि रचते हैं और विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं तथा शिव के रूप में किस तरह से जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और सांसारिक मनुष्य अपनी अभीष्ट कामना को पाकर अंत में मोक्ष पद को कैसे प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब यह जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेता है, तब भी यह प्रभु की माया में लिप्त रहकर अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता। वह ऐसा कार्य क्यों नहीं करता जिससे सदा के लिए इस संसार सागर से छूट जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए। हे ईश्वर, यह सब वृत्तांत आप मुझे बताने की कृपा कीजिए, तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। विदुर जी महाराज धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रश्न किए जो हम सब कलयुग वासियों का उद्धार करने वाले हैं। विदुर जी तो ठाकुर जी के भक्त थे, उनको तो भगवान को मिलना ही था, वो तो भगवान के धाम में जाने ही वाले थे। लेकिन हम सब कलयुग वासियों के लिए उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे कि जिससे हम सब का उद्धार हो जाए। इन सब बातों को सुनकर, विदुर जी की इन बातों को सुनकर आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे कि हे विदुर जी, आप तो बड़े विवेकी हो, बालकपन से ही आपका प्रभु के चरणों में प्रेम रहा है। यद्यपि आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हो, तो भी यदि आप संसार के भले के लिए पूछते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार आपको कथा सुनाता हूँ। हे विदुर जी, जो प्राणी भगवान श्री हरि से प्रेम नहीं करते हैं, वे बहुत कष्ट पाते हुए इस अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, वो इस संसार सागर में बार बार आते रहते हैं और कभी भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते हैं। जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, उन्हें केवल दुख मिलता है, उनको जीवन भर सुख मिल नहीं सकता। उनको वह सुख कभी नहीं मिलेगा जो सदा रहने वाला हो। कुछ पल का सुख मिल जाएगा, लेकिन उनको वास्तव में दुख ही मिलता है। हे विदुर जी, यदि मनुष्य क्षण मात्र भी श्री हरि भगवान का भजन तथा स्मरण कर ले, तो वे निश्चय ही संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में जन्म लेकर प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। इस संसार में जन्म लेकर प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री नारायण भगवान की कृपा के बिना मनुष्य का सांसारिक माया मोह से मुक्त होना बड़ा ही कठिन है। उस माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से श्री नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। जिस तरह से भी श्री नारायण भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जब कोई मनुष्य भगवान की कथा को सुनता है तो उसके पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है, निर्मल होने लगता है। क्योंकि पूर्व जन्मों के पापों का नाश जब हो जाता है तो मन तो निर्मल हो ही जाता है। उसके बाद ठाकुर जी उस व्यक्ति के मन मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, उसको फिर वो आनंद देते हैं कि जिसका वर्णन हो नहीं सकता। जब कोई मनुष्य संसार के भौतिक सुखों को त्याग कर भगवान का स्मरण करता है, उस समय वे माया जाल से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत अवस्था में प्रतीत नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान का स्मरण करने पर लोक और परलोक दोनों के दुखों का नाश हो जाता है। मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक वस्तुएं प्रकट हो गई, तब देवताओं ने श्री नारायण भगवान से जगत की रचना करने का आदेश पाते ही
कार्य संचालन करना शुरू कर दिया। जब देवताओं से कार्य पूर्ण ना हुआ तब उन सब ने मिलकर श्री नारायण भगवान की वंदना करते हुए कहा कि हे दीन बंधु, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपके ही तेज का प्रकाश जानकर आपका भजन तथा पूजन करता है, वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर बड़ा ही आनंद पाता है। आपकी लीला और आपके चरित्रों का श्रवण करने पर उसको भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आप ही सबके प्रभु हैं, आप ही सारी सृष्टि के मालिक हैं। आपकी दया दृष्टि के बिना इस जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम देवता लोग नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे ऊपर दया दृष्टि डालिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार विनम्र प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण भगवान ने प्रसन्न होते हुए उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली तो वे इकट्ठे होकर मांस पिंड के रूप में बदल गए। उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ। उस आदि पुरुष के निवास करने के हेतु पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की रचना हुई। वह आदि पुरुष आंख, कान, हाथ आदि सभी इंद्रियों का स्वामी हुआ। उस आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा गया है। इसके बाद उस आदि पुरुष की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों का निर्माण किया था। आज मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से सभी तरह की ज्ञान की बातें बता रहे हैं। उनको सब बता रहे हैं कि इस प्रकार से सृष्टि की रचना का कार्य हुआ था। सब देवता ठाकुर जी के पास गए थे कि हमसे सृष्टि रचना का कार्य नहीं हो सकता। तब ठाकुर जी ने, मेरे नारायण भगवान ने उन पर कृपा की। जब देवता भी स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो ठाकुर जी को उन पर कृपा करनी पड़ती है। इसलिए इस बात से, इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के स्वामी भी ठाकुर जी ही हैं। वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं। जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, जो उन ठाकुर जी की, जो नंद के लाल की, यशोदा के लाल की, राधा के कृष्ण कन्हैया जी की भक्ति करता है, उसको किसी और की आराधना करने की, किसी और की भक्ति करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के भी स्वामी हैं। इसलिए उन ठाकुर जी का भजन, उनकी कथा में मन लगाना चाहिए। जो ठाकुर जी में मन लगा कर रखते हैं, उनके संसार के कार्य ठाकुर जी स्वयं अपने आप करते रहते हैं। आपने भजन सुना होगा कि कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कितना सुंदर भजन है। उस भजन में सब बताया गया है कि ठाकुर जी तो एक चक्कर हमेशा चलाते रहते हैं और अपने भक्तों के सभी कार्य सिद्ध करते रहते हैं। तो ठाकुर जी जैसे मीरा के लिए थे, जैसे अर्जुन के लिए थे, जैसे द्रौपदी के लिए थे, जैसे विदुर जी के लिए थे, वही ठाकुर हमारे लिए भी वैसे ही हैं। हम जैसे ही ठाकुर जी को मानना शुरू कर देते हैं, भगवान को मानना शुरू हो जाते हैं, ठीक उसी क्षण प्रभु की कृपा हमारी तरफ आनी आरंभ हो जाती है। आप विश्वास करके देख लीजिए, भगवान के ऊपर जो भी विश्वास कर लेता है, भगवान उस विश्वास को उसके अंजाम तक पहुंचाकर रखते हैं। विश्वास का फल तो भगवान देते ही हैं। और हम सब मनुष्यों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, सबसे बड़ी नासमझी, सबसे बड़ी नादानी यही है कि हमें ठाकुर जी पर विश्वास नहीं होता। 1-2 रुपए के अखबार के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं कि अखबार में खबर आई है तो सच्ची होगी। टीवी चैनल पर कुछ बोल देते हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि सच बोल रहे हैं। आस पड़ोस में कोई किसी की बात करता है तो हम उसको मान लेते हैं कि ये सच कह रहा है। लेकिन हमारी नादानी, हमारी बेवकूफ़ी कि जो हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे अन्य ग्रंथों में जो भगवान की वाणी लिखी हुई है, उस पर हमें आज तक विश्वास नहीं हो पाया। कितनी बड़ी नादानी है कि 2 रुपए के अखबार के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उन खबरों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान के ग्रंथों के ऊपर विश्वास नहीं होता। यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और इसीलिए हम आज तक दुखी हैं। जब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, भगवान की कथा के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप लाख कोशिश कर लो, तब तक हम सब लाख कोशिश कर लें, तब तक हमारे जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी ही भगवान पर विश्वास करना है। आप विश्वास कर लीजिए, उसके बाद भगवान स्वयं आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। वो आपके विश्वास को तोड़ने नहीं देंगे। भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते, विश्वास तो संसार के लोग तोड़ते हैं। संसार विश्वास तोड़ देता है क्योंकि संसार किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। संसार के लोग जो स्वयं दुखी हैं, उनसे हम सुख की आशा करते हैं। हम ऐसे लोगों से सुख
चाहते हैं, जो स्वयं दुखी हैं। संसार में जो भी आया है कोई सुखी हो ही नहीं सकता। जो सुखी है वो ठाकुर जी की भक्ति से सुखी है, ठाकुर जी की कृपा से सुखी है। संसार में हमारा भला करने वाले केवल दो ही हैं, एक तो भगवान हमारा भला करते हैं और उसके बाद भगवान के भक्तों से हमारा भला होता है, और कोई हमारा भला कर ही नहीं सकता। आप सब कथा सुनने वालों को हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आपके आसपास या आपके जान पहचान में जो कोई भगवान की बातें करता हो, भगवान की कथाओं को आपको कहता हो या भगवान की चर्चा करता हो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसे हीरे मोती जीवन में बार बार नहीं मिलते। ऐसे लोग जो भगवान को मानते हैं उनसे संबंध बनाकर रखना चाहिए। क्या पता ठाकुर जी की कौन सी बात वो कर दे और वो बात आपके जीवन में परिवर्तन कर दे। ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही होती है। ठाकुर जी स्वयं कभी दर्शन नहीं देते, वो तो अपने भक्तों को आपके पास भेजेंगे। जैसे तैसे वो आपके लिए प्रबंध करते हैं कि आप भगवान में मन लगाइए। इसलिए आपके आसपास कोई भक्त हो तो उनसे आप संबंध बनाकर रखिए। भगवान की कोई बात करे तो उसको अनसुना ना कीजिए। जो ठाकुर जी की बात करता है वो तो सदा सम्मान के योग्य है। तो आज विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि जी से जो पूछा था उसका वो वर्णन कर रहे हैं। तो इससे आगे की कथा अगले अध्याय में। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्री राधा रानी की कृपा से मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।